हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी की एसएससी जीडी या देखिए मैं आपको बता दूं कि सीएपीएफ जो है हमारा, तो सीएपीएफ में क्या है 2023 की यदि हम बात करें या 2021 वाले जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर दिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हमें किसी ने, उसके लिए ये सब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि कौन कौन से फोर्सेज हैं। तो एनआईए है जिसकी पोस्ट जो है वो नहीं थी 2021 में, एसएसएफ है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, और उसके बाद सीएपीएफ। तो सीएपीएफ जो है वो कौन सी है? सीएपीएफ है हमारा बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ है और एसएसबी है, आईटीबीपी है और सीआईएसएफ, और उसके बाद में आसाम राइफल जो है वो सीएपीएफ में शामिल नहीं करते, उसको आसाम राइफल ही कहा है, लेकिन है वही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये सभी, कि हमारे अर्धसैनिक बल हैं जो असिस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, या जो इनके स्पेसिफिक टास्क हैं उसको करते हैं। बीएसएफ क्या करती है? बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो कि इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करती है, उस बॉर्डर्स को सिक्योर करती है। सीआरपीएफ रिजर्व पुलिस फोर्स है जो कि स्टेट पुलिस को असिस्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में, कहीं भी मेले में, रेले में, जहां जरूरत पड़े वहीं सीआरपीएफ। और एसएसबी हमारी इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पे करती है काम। आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर जो है उस पे। सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। आसाम राइफल जो है वो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का प्रहरी जिसको कहा गया है, और मुख्य काम इसका है नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाली। और बॉर्डर्स की बात करें तो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर इनकी ड्यूटी है। अब हमारे एक दोस्त ने पूछा तो हमें उसका जवाब जो है वो कि एसएससी जीडी की जॉब कितनी साल की होती है। जॉब देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएससी जीडी हो चाहे सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, पहली पुलिस को छोड़ दें, और या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, वो जॉब नहीं है। कि जहां वर्दी की बात आ गई वो पुलिस भी इसमें शामिल है, वो जॉब नहीं है दोस्तों। यदि आप जॉब की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि एक दिन की जॉब है, कि एक दिन में ही ये स्थिति हो जाती है कि मैं यहाँ नहीं रुकूं, मैं चला जाऊं। क्या हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो 2 दिन 5 दिन, यानी पहले दिन ही मानस बन गया। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जॉब नहीं है, जहां वर्दी पहननी पड़ती है वो जॉब नहीं। यदि आप इसको जॉब समझते हैं तो आप चाहे आवेदन ही मत करना। 2023 के लिए हम बात करें, और 2021 वाले भी जो कैंडिडेट्स जॉब समझ रहे हैं वो चाहे मेडिकल में ही एब्सेंट हो जाना, आप जॉब दूसरे हैं बहुत सारे हमारे देश में। एसएससी जीडी में आप भर्ती होने के बाद कितने साल तक आप काम कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए कितने साल तक आप काम कर सकते हैं। 10 इयर्स का आपका बॉन्ड होता है कि 10 साल से पहले यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने का वेतन जो भी ज्यादा होता है वो पे करना होता है। उसके बाद 10 साल के बाद आपको वो ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं देना होता। 20 साल तक आप करें तो पुरानी स्कीम में 20 साल पर पेंशन था, लेकिन अभी तो पेंशन नहीं है 2004 के बाद में। और उसके बाद कितने इयर्स का एज तक आप कर सकते हैं, तो आप 60 इयर्स, सभी फोर्सेज में अभी 60 इयर्स हो गया है। पहले सिर्फ आसाम राइफल और सीआईएसएफ में 60 इयर्स था, बाकी सभी में 57 इयर्स था अप टू कमांडेंट लेवल, जो कि अभी 60 कर दिया गया है। तो यदि एक कांस्टेबल एक भर्ती होता है और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देता, डिपार्टमेंटल एग्जाम देता है, तो देखिए वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर एक कांस्टेबल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हुए वो सेकंड इन कमांड तक वो रिटायर होने तक पहुंच सकता है 60 साल की। और यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देता है तो भी इंस्पेक्टर तक तो आराम से पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए हम बात करें, यदि उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहता है, तो फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जब प्रश्न ये देखा मैंने तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो जॉब नहीं है, यदि जॉब समझेंगे तो आप फिर यही कहेंगे कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूं। और यदि आपको समझेंगे कि ये वर्दी मैंने पहनी है
ये मुझे कब तक पहन सकता हूं मैं, तो आप 60 साल की उम्र तक पहन सकते हैं। उससे पहले यदि आप वो वर्दी उतारना चाहते हैं, 10 साल तक आपको ट्रेनिंग कॉस्ट पे करना होगा और 10 साल के बाद आपको वो ट्रेनिंग पे नहीं करना होगा। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हमारे शेयर कर सकते हैं।